फ्रेंड्स, एस के टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम लोग पिछला चैप्टर नर्वस सिस्टम पढ़े, तंत्रिका तंत्र के बारे में। आज हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि प्रजनन तंत्र क्या पढ़ेंगे, प्रजनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, प्रजनन तंत्र जो है किसको कहते हैं। देखिए क्या कहता है, इसका परिभाषा देख लीजिए, एक दो लाइन, इसके बाद फिर आगे बताएंगे। जनन, पहले जनन यानी प्रजनन को ही कहते हैं जनन। यहाँ पर जनन तंत्र जो है, पहले जनन समझ लेते हैं, इसके बाद जनन तंत्र समझते हैं। जनन जानते हैं आप लोग, सभी जीव अपने ही जैसा संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है, उसी को जनन कहा जाता है। उसी को क्या कहते हैं, जनन। यानी सभी जीवों में अपने ही जैसा संतान उत्पत्ति करने की क्षमता होती है, उसी को क्या कहते हैं, जनन। उसी को क्या कहते हैं, जनन कहा जाता है। तो यहाँ पर याद रखना है, सभी जीव में अपने जैसा संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है, उसी को क्या कहा जाता है, जनन। और जनन तंत्र जो है किसे कहा जाता है, समझिएगा। जनन तंत्र, जनन में भाग लेने वाले सभी अंग को एक साथ जनन तंत्र कहा जाता है। यानी जनन तंत्र यानी जनन की क्रिया में सहायता करने वाली सभी अंगों के समूह को ही एक तरह से बोल सकते हैं, समूह को प्रजनन तंत्र कहते हैं या जनन तंत्र कहते हैं। प्रजनन कहिए या जनन तंत्र एक ही हुआ, तो याद रख सकते हैं, जनन की क्रिया में भाग लेने वाले सभी अंगों के समूह को प्रजनन तंत्र कहते हैं। अब यहाँ पर याद रखना, जनन जो होता है दो प्रकार का होता है। जनन कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार का। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहला होता है जनन जो है अलैंगिक जनन, दूसरा होता है लैंगिक जनन। तो याद रखना है आप लोग को, पेड़ पौधा में पूछेगा कैसा जनन होता है, तो पेड़ पौधा में याद रखना है कि दोनों जनन होता है, लैंगिक भी और अलैंगिक भी, ठीक है। तो पेड़ पौधा में अगर यदि पत्तियों के थ्रू होगा या पेड़ तना या फिर क्या कहते हैं जड़ के थ्रू होगा, तो यहाँ पर जो अलैंगिक जनन कहलाएगा। और फूल के थ्रू होगा जनन, तो वहाँ पर होगा लैंगिक जनन। तो यहाँ पर याद रखना, देखिए पहले जनन जो है दो प्रकार का, अलैंगिक और दूसरा लैंगिक। यानी इसको इंग्लिश में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। याद रखना है, लिंग की ज़रूरत होती है, लिंग की ज़रूरत नहीं होती है। अलैंगिक जनन में लिंग की ज़रूरत नहीं होती है, और यहाँ पर जो है लिंग की ज़रूरत होती है। यानी कि लैंगिक जनन में लिंग की ज़रूरत होती है और लैंगिक जनन में लिंग की ज़रूरत नहीं होती है, याद रखना है। आगे देखिए क्या कहता है, यहाँ पर सेक्स ऑर्गन की ज़रूरत होती है, उसी को कहते हैं लिंग की ज़रूरत होती है, यानी सेक्स ऑर्गन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर किस में नहीं होती है, यहाँ पर अलैंगिक जनन में, और यहाँ पर सेक्स ऑर्गन की ज़रूरत होती है किस में, लैंगिक जनन में। अलैंगिक जनन जो है याद रखना है, पेड़ पौधा में होता है, यानी फूल के थ्रू नहीं होगा, जड़ तना और पत्ती के थ्रू होता है। याद रखना, अलैंगिक जनन में पूछेगा किसके थ्रू होता है, तो याद रखना है पेड़ पौधा में जड़ तना और पत्ती के थ्रू होता है। जड़ तना और पत्ती के थ्रू जब जनन होगा तो उसी को क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन। जड़ तना और पत्ती के थ्रू जब जनन होगा तो उसी को क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। अब जब पेड़ पौधा में फूल से होगा जनन, उसी को क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, फूल से जब होगा तो उसको लैंगिक जनन कहेंगे। जब फूल से जनन होगा यानी फूल के थ्रू होगा तो उसको क्या कहते हैं, लैंगिक जनन। क्या कहता है, लैंगिक जनन। अब यहाँ पर आगे पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब जो है लैंगिक जनन और लैंगिक जनन जो है यहाँ पर हम लोग देख लिए। अब उसको आगे थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर जो है अलैंगिक जनन में भी बहुत सारा प्रकार है। तो यहाँ पर अलैंगिक जनन के प्रकार को देखते हैं। यहाँ पर जो अलैंगिक जनन में विखंडन के थ्रू पढ़ेंगे, मुकुलन, पुनर्भवन और कायिक जनन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है विखंडन और लैंगिक जनन के प्रकार में याद रखना, विखंडन के थ्रू होता है जनन, मुकुलन के थ्रू, पुनर्भवन के और कायिक जनन। तो यहाँ पर लैंगिक जनन में याद रखना, मानव भाग लेगा या फिर मत्स्य वर्ग समझते हैं, जितना भी मछली सब जो कि जलीय जीव है। उभयचर हुआ, फिर सरीसृप होगा, फिर एवी यानी पक्षी, जितना भी स्तनधारी है वो सब जो है कौन सा जनन करेगा, स्तनधारी में क्या क्या आता है, मैमेलिया या फिर स्तनपायी, उसी को कहते हैं। यहाँ पर याद रखना है,
यहाँ पर जो है जितना भी लैंगिक जनन होगा वो लैंगिक जनन पूछेगा किस में होता है, तो मानव में होगा, मत्स्य में होगा, उभयचर में होगा, सरीसृप में होगा, एबीज में होगा, पक्षी में यानी कि और स्तनधारी मेमल यानी हम लोगों में भी होता है कौन सा जनन, लैंगिक जनन। और यहाँ पर अलैंगिक जनन के प्रकार में याद रखना, विखंडन के थ्रू होता है जनन, मुकुलन के थ्रू, पुनर्भवन, कायिक प्रवर्धन के थ्रू। तो अब जो है आगे देखिए ध्यान से, पहले विखंडन के थ्रू अलैंगिक जनन पहले पढ़ेंगे। पहले कौन सा जनन पढ़ेंगे, अलैंगिक जनन, जो कि पेड़ पौधा में होता है। तो यहाँ पर उसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं। वैसे लैंगिक जनन भी पेड़ पौधा में होता है। तो यहाँ पर पहले अलैंगिक जनन में पहला पढ़ते हैं विखंडन। पहला क्या पढ़ता है, विखंडन। उसके प्रकार में अलैंगिक जनन के प्रकार में पहला है विखंडन। विखंडन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। विखंडन कितना प्रकार का, दो प्रकार का। एक द्विविखंडन, दूसरा होता है बहुविखंडन। द्विविखंडन पूछेगा किसको कहते हैं, तो याद रखना है द्विविखंडन उसको कहेंगे कि जीव का शरीर का दो भाग में टूटना। जो भी वैसा जीव जो जिसका शरीर दो भागों में क्या होता है, टूटता है, उसे द्विविखंडन कहते हैं। जी और बहुविखंडन उसको कहेंगे जीव का शरीर दो से अधिक भागों में टूटता है, तो उसे कौन सा विखंडन कहेंगे, बहुविखंडन। उसको जब द्वि मीन्स दो भागों में जब शरीर का टूटेगा जीव का, तो उसको द्विविखंडन कहेंगे। और जब दो से अधिक भागों में टूट जाएगा तो यहाँ उसको क्या कहते हैं, बहुविखंडन। उसको क्या कहते हैं, बहुविखंडन। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में याद रखना है कि द्विविखंडन में याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो द्विविखंडन जो है के द्वारा जनन पूछेगा किस में करता है द्विविखंडन के द्वारा, तो अमीबा में होता है, यूग्लिना में, पैरामीशियम में। याद रहेगा, अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम। एग्जाम्पल में याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनेगा। ठीक है, पूछेगा अलैंगिक जनन किस में होता है, तो अमीबा में होता है, यूग्लिना में और पैरामीशियम में होता है। इसको याद रखना है। ठीक है, अब जो है बहुविखंडन पूछेगा के थ्रू किस में जनन होता है, तो प्लाज्मोडियम और जीवाणु, प्लाज्मोडियम और जीवाणु, प्लाज्मोडियम में और जीवाणु में होता है। किसके थ्रू, बहुविखंडन के थ्रू जनन होता है। ठीक है, इसको याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर जो है अमीबा का आकार, थोड़ा सा अमीबा के बारे में सुन लेते हैं, थोड़ा सा 2-4 पॉइंट अमीबा के बारे में। देखिए अमीबा का आकार पूछेगा कैसा होता है, तो अनिश्चित होता है। ठीक है, अमीबा अपना भोजन पूछेगा, अमीबा अपना भोजन जो है ग्रहण करता है किसके थ्रू, कूटपाद से। किसके थ्रू, कूटपाद से। इसका पोषण जो है पूछेगा, अमीबा में कैसा पोषण पाया जाता है, प्राणी संपोषण। यहाँ पर लिखा हुआ है अमीबा में कैसा पोषण पाया जाता है, प्राणी संपोषण पाया जाता है। यहाँ पर याद रखना, अमीबा में पोषण, प्राणी संपोषण। और जनन जो है यहाँ पर अमीबा का आकार कैसा होता है, तो अनिश्चित होता है। ठीक है, जनन अलैंगिक होता है और द्विविखंडन के थ्रू होता है। अलैंगिक यानी द्विविखंडन पूछेगा, अमीबा में कैसा जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है और द्विविखंडन के थ्रू होता है। अमीबा में पोषण जो होता है कैसा होता है, प्राणी समपोषी। ठीक है, अमीबा का अपना भोजन क्या होता है, कूटपाद। क्या होता है, कूटपाद। ठीक है, उसी को इंग्लिश में कहता है स्यूडोपीडिया कहते हैं। अमीबा में प्रचलन अंग पूछेगा, प्रचलन अंग क्या है, तो कूटपाद। अमीबा भोजन ग्रहण करता है, अंग तो जो होता है उसके लिए अनिश्चित होता है। ठीक है, उत्सर्जन के लिए भी अनिश्चित होता है अंग। यहाँ पर जो है अमीबा भोजन जो है का पाचन पूछेगा, अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है, तो यहाँ पर रसधानी में होता है। कहाँ होता है, रसधानी में होता है। अमीबा का भोजन पूछेगा क्या क्या है, तो याद रखना है शैवाल है, डाइटम है और छोटा छोटा एक कोशिकीय जीव। शैवाल, डाइटम और एक छोटे छोटे एक कोशिकीय जीव है उसका भोजन। याद रखना है, इतना बात अमीबा में याद रखना है अमीबा के बारे में। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए अमीबा के बाद अब जो है याद रखना है यूग्लिना के बारे में भी थोड़ा सा सुनिए लेते हैं। यूग्लिना जो होता है, यूग्लिना में जनन जो है द्विविखंडन के थ्रू होता है। यहाँ पर अलैंगिक जनन होता है। यूग्लिना का प्रचलन अंग जो है फ्लैजिला है। यूग्लिना का प्रचलन अंग पूछेगा तो क्या है, फ्लैजिला। क्या है, फ्लैजिला है। याद रखना है यूग्लिना का प्रचलन अंग क्या है, फ्लैजिला है। यूग्लिना स्वपोषी एवं परपोषी दोनों होते हैं, यानी कि दोनों होते हैं। स्वपोषी एवं परपोषी के बीच की कड़ी को ही यूग्लिना कहते हैं। ठीक है, यानी ये दोनों होते हैं। यूग्लिना जो होता है उस स्वपोषी एवं परपोषी दोनों होते हैं। अब पैरामीशियम के बारे में एक लाइन सुन लेते हैं। पैरामीशियम में भी कैसा जनन था, द्विविखंडन के थ्रू होता है, अलैंगिक जनन है। पैरामीशियम का प्रचलन अंग पूछेगा तो याद रखना सीलिया होता है। और यूग्लिना का प्रचलन अंग क्या होता है, फ्लैजिला, यानी चलने वाला, चलने में मदद जो है उसको करता है फ्लैजिला यूग्लिना में। और पैरामीशियम में प्रचलन अंग क्या है, सीलिया है।
या इसी को पक्षमा भी कहते हैं। ठीक है, इसका आकार जो दोनों का पूछा गया, यूग्लिना का आकार कैसा होता है, निश्चित होता है, और यहाँ पर पैरामीशियम का भी आकार कैसा होता है, निश्चित होता है। अमीबा का आकार क्या था, अनिश्चित था। अमीबा का आकार क्या था, अनिश्चित होता है। ठीक है, इसको याद रखना। और अमीबा कैसा जीव था, एक कोशिकीय जीव था। यूग्लिना भी एक कोशिकीय जीव था और पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव था। यहाँ पर याद रखना है आपको। ठीक है, इतना बात अमीबा के बारे में। अब आगे देखिए क्या कहता है, मुकुलन। आगे क्या पढ़ेंगे, मुकुलन पूछेगा। मुकुलन के द्वारा जनन किसमें होता है, तो याद रखना हाइड्रा एवं ईस्ट में। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। हाइड्रा एवं ईस्ट में मुकुलन के द्वारा जनन होता है। जो हाइड्रा जो है बहुकोशिकीय जीव है और ईस्ट जो है एक कोशिकीय है, याद रखना है। हाइड्रा कै कोशिकीय है, हाइड्रा बहुकोशिकीय जीव है और ईस्ट जो है एक कोशिकीय जीव है, याद रखना है। हाइड्रा में जनन कैसा होता है, मुकुलन के थ्रू होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है एक कोशिकीय जीव है कौन, ईस्ट, और बहुकोशिकीय जीव है हाइड्रा। इसको इम्पोर्टेंट याद रखना है। अब आगे देखिए, पुनरुद्ध भवन के थ्रू, प्लेनेरिया में पुनरुद्ध भवन के थ्रू जनन होता है। क्वेश्चन पूछेगा पुनरुद्ध भवन के थ्रू जनन किस में होता है, प्लेनेरिया में। किस में होता है, प्लेनेरिया में। प्लेनेरिया में होता है जनन, याद रखना ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, अब देखिए आगे कायिक जनन। कायिक जनन जो है किसके कायिक प्रजनन जो है एक तरह से क्या होता है, इसमें बॉडी के किसी भी अंग के द्वारा नया जीव का उत्पन्न होना ही कायिक प्रजनन कहलाता है। यानी कि कोई भी शरीर का एक अंग जो है टूट के अलग हो जाएगा और वहाँ पर जो है नया जीव का निर्माण कर देगा। तो याद रखना, देखे होंगे आप लोग गुलाब का फूल देखे होंगे, गुलाब का फूल देखे होंगे, जो है गुलाब के तना के थ्रू जनन होता है। उसमें तना कहीं पर गुलाब का गाछ अगर देखे होंगे तो उसका तना कहीं पर जो है उसका लगा दीजिएगा तो यहाँ पर या फिर कहीं पर तो उसको लग जाएगा। ठीक है, वहीं तना के थ्रू जनन हुआ। तो यहाँ पर या फिर सहजन यानी सोजिना का जो है कहीं पर गाछ देखे होंगे, उसमें भी होता है वैसा होता होगा, देखे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कायिक प्रजनन होता है। यहाँ पर जो है या फिर देखेंगे गुलाब का बताएं, जैसे कि यहाँ पर आलू भी है, प्याज, गन्ना, फिर ओल, एक तरह से ये सब तना में होता है। गुलाब, सोहजन, आलू, प्याज, लहसुन, ओल, हल्दी, अदरक, ये सभी जो है तना के द्वारा जो है जनन करता है, याद रखना है। ठीक है, अब पत्ती के थ्रू जानते हैं, पत्ती से जनन जो है ब्रायोफिलम में होता है, जो कि जल में होता है। ठीक है, ब्रायोफिलम में होता है। और जड़ के थ्रू तो घास सब जो है जड़े के थ्रू ना एक तरह से जनन करता है। तो यहाँ पर याद रख सकते हैं इतना बात को। ठीक है, अब जो है हम जितना भी पढ़े हैं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग जो पढ़ेंगे मानव जनन तंत्र, ये तो पढ़ लिए हम लोग कौन सी, ये पढ़े हम लोग कौन सा, अलैंगिक जनन। अब पढ़ेंगे कौन सा, लैंगिक जनन। ये अलैंगिक जनन पढ़ें, इसको इम्पोर्टेंट है। इसमें जितना भी क्वेश्चन बताए हैं सारा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आप लोग जो है याद रखिएगा। यहाँ पर अमीबा का जो है पूछेगा विभाजन क्या होता है, तो याद रखना केंद्रक का ही विभाजन होता है। अगर ये केंद्रक ही नहीं बटेगा तो क्या, दो भागों में जब तक नहीं बटेगा तो एक तरह से दूसरा जीव बनेगा ही नहीं। यहाँ पर केंद्रक का ही विभाजन होता है। तो इतना बात हम लोग किसके बारे में पढ़ें, अलैंगिक जनन के बारे में। ठीक है।